अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.21 के सोल्यूशन के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन में एलिमेंट ए और बी मिलके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जिसमें कि दो कंपाउंड है। एक कंपाउंड का नाम है AB2 और दूसरे कंपाउंड का नाम है AB4। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब 1 ग्राम ऑफ AB2 को बेंजीन में ऐड करते हैं तो हमारा डेल्टा TF का वैल्यू 2.3 केल्विन रहता है, लेकिन वही जब हम लोग 1 ग्राम ऑफ AB4 को बेंजीन में ऐड करते हैं तो हमारा डेल्टा TF का वैल्यू 1.3 केल्विन होता है। ठीक है, और हम लोग को KF का वैल्यू, बेंजीन के KF का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 5.1 ग्राम। तो हम लोग को जो है एटॉमिक मास ऑफ A और B अलग अलग फाइंड करना है कि A का कितना होगा एटॉमिक मास और B का कितना होगा एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, केस 1 लेते हैं, जिसमें कि AB2 1 ग्राम ऑफ AB2 डिजॉल्व होता है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो केस 1 में हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट हमारा कितना हो जाएगा 1 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 20 ग्राम। और डेल्टा TF का वैल्यू कितना आया था 2.3, क्वेश्चन में ही है, और KF कितना है बेंजीन का 1.5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी होता है। ठीक है, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, रुकिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये स्मॉल m जो है ये मोलर मास ऑफ AB2 है, AB2 है ये AB2, मोलर मास ऑफ AB2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg करना रहता है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये स्मॉल m फाइंड करना है, मतलब मोलर मास ऑफ AB2 फाइंड करना है। तो इसको इधर लेते आएंगे, AB2 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W, स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W। KF का वैल्यू कितना है 5.1 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल w का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF का वैल्यू कितना है 2.3 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम। ये पॉइंट से ये पॉइंट उठ जाएगा, तो मोलर मास ऑफ AB2 जो आएगा हमारा, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 51 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारा वैल्यू आएगा 110.87 kg पर मोल। ठीक है, ये हमारा आया मोलर मास ऑफ AB2। सिमिलरली हम लोग केस 2 में भी वही करेंगे। तो केस 2 में सीधे यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ AB4, जिसका कि फॉर्मूला आएगा KF मल्टीप्लाई बाय स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय कैपिटल W। तो KF का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5.1, बेंजीन ही है सॉल्वेंट तो KF सेम ही रहेगा। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, अच्छा सॉरी, दूसरे केस में क्या किया गया था कि दूसरे केस में 1 ग्राम ऑफ AB4 को 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड किया गया, जिसके बाद डेल्टा TF का वैल्यू हमारा 1.3 केल्विन आया। तो यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय KF, यहाँ पे कैपिटल W कितना है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन ही है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 196.15 kg पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग को मोलर मास ऑफ AB4 आया, यहाँ पे हम लोग को मोलर मास ऑफ AB2 आया और यहाँ पे हम लोग को मोलर मास ऑफ AB4 आया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एटॉमिक मास ऑफ A और B निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे अगर हम लोग को किसी भी चीज़ का निकालना रहता है, जैसे H2O का निकालना रहता है, जो 18 ग्राम हमारा आता है मोलर मास, वो कैसे आता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 रहता है, कितना हाइड्रोजन है 2 है, प्लस एक 16 है। ये जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास लिखते हैं और हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, और जितना हाइड्रोजन जितना ऑक्सीजन रहता है उससे मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये आता है।
तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि A को जो है हम लोग x मान लेंगे, A को हम लोग x मान लेंगे और B को हम लोग y मान लेंगे, तो फिर हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि A का एटॉमिक मास को x मान लेंगे, लेट दी एटॉमिक मास ऑफ A इज इक्वल टू x और लेट दी एटॉमिक मास ऑफ B कर लेंगे y। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 110.87 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15। ये हमारा 10th का मैथमेटिक का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जैसे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अब क्या करेंगे हम लोग इन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये x कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2y इज इक्वल टू, जब 196.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 माइनस 7 से, तो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे 85 जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 85.28। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 85.28 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आएगा 42.64, यानी कि y का वैल्यू हमारा क्या आया, ग्राम पर मोल। यानी कि यहाँ से B का एटॉमिक वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 42.64 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास ऑफ B कितना हो गया, एटॉमिक मास ऑफ B कितना हो गया, 42.64 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस B का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे इसी में कर देते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 110.87, x इज इक्वल टू 110.87 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 110.87 माइनस 2y का यहाँ पे वैल्यू कितना आया था वही पुट कर देते हैं, या सिंपली y का वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो भी हमारा वैल्यू कितना आएगा, 85.28। तो x इज इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 25.59 ग्राम पर मोल। यानी कि यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ A कितना आया, 25.5 ग्राम पर मोल। यानी कि एटॉमिक का मास ऑफ B कितना आया, 42.64 ग्राम पर मोल और एटॉमिक मास ऑफ A आया 25.5 ग्राम पर मोल।